इतना बड़ा धोखा। समझ नहीं आता मामू जान को उस लड़की की ऐसी क्या फिक्र लगी रहती है हर वक्त। इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो उसकी बात को इस तरह से रद्द नहीं करते। बात चंद दिनों के लिए बच्ची आई और सबके दिल में घर कर गई। देखे मुझको मर क्यों नहीं गए? मुझे यार से मिला। सबसे ज्यादा भरोसा मैंने तुम पे किया था और तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी सगी बहू से ज्यादा उनको उस लड़की की टेंशन। मुझे तो लगा था शादी के बाद भैया का दिल तो मान लेते हैं, मतलब जिसके लिए पैसे की जरूरत थी। मतलब शादी नहीं हो रही क्या? अपनी बातों से और अपने अखलाक से कोई अजनबियत महसूस नहीं होने दी उसने। क्यों भाई? अलीज़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भाईजान को ना शुरू से बेटी की बहुत चाह थी। हमारे लिए नरम हो जाएगा, पर वो तो अपनी हरकत। जी डैड। और रमशा ने खिदमत भी बहुत की है भाईजान से बाजी नहीं है, इस तरह कोई करता अपनी दुल्हन के साथ? तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी भैया से। कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो इसीलिए उन्होंने रमशा को बेटी बना लिया। देखते ही देखते हर किसी का दिल जीत लेते हैं। भैया ने कुछ कहा है? हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे। रमशा घर से गई है तो घर तो बिल्कुल सूना ही हो गया। लगाम में क्या शानी और रिमशा की शादी चल पाएगी? और शानी से शादी करने के बाद रिमशा पछताने लगी है, क्योंकि वो जान चुकी है कि शानी ने सिर्फ शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है। अब रिमशा इस बात का सोच रही है कि वो शानी से डिवोर्स ले, लेकिन वो मजबूर भी है क्योंकि उसने दिखाना है कि वो एक अच्छी लाइफ शादी की गुजारी। दूसरे हमें देखने को मिलता है कि अफनान जो कि ये बात जान चुका है कि रिमशा इस शादी से खुश थी। क्या अब क्या होगा इस कहानी में एंड, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि हमें दिखाया जा चुका है कि रिमशा जाती है अफनान के घर दावत पर, तो वहाँ ही अफनान से जब इसकी मुलाकात होती है तो अफनान एकदम से इससे पूछता है क्या रिमशा तुम खुश हो? तो रिमशा कह देती है कि हाँ अफनान मैं खुश हूँ, लेकिन अफनान इसकी आंखों की बनानी देकर इसे कहता है कि रिमशा मुझे नहीं लग रहा कि तुम खुश हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमने मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया, उल्टा मेरा दिल भी तोड़ दिया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो वहाँ ही अफनान को कहती थी कि अफनान जब मोहब्बत का टाइम था, उसे निभाने का टाइम था, तब तुमने ये सारी बातें रोकी रखी। अब इस बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी। अब हम दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। ये सारी बातें कहकर वहाँ से रिमशा चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो दावत पे बैठे होते हैं तो वहाँ एक कासिम साहब को जो कि शानी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि शानी कह देता है कि रिमशा से शादी मैंने की है, लेकिन रिमशा मेरा हर हुक्म मानती है और मैं आज के बाद कभी भी रिमशा को यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। ये बात जो कि कासिम साहब को बहुत बुरी लगती है और कह देता है कि ये मेरी लास्ट मुलाकात है रिमशा के साथ, आप कर लें। तो इसी तरह कासिम साहब को ये बात, क्योंकि रिमशा दिल से उन्हें बेटी की तरह अजीज़ थी, उन्हें ये नहीं लगा कि शानी उनसे जुदा करने लगा। इसी तरह कासिम साहब जब मिलते हैं अफनान से तो कह देते हैं कि मुझे शानी का रवैया जो रिमशा के साथ है बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती होगी है, मुझे रिमशा का रिश्ता शानी के साथ नहीं करना चाहिए। तो वहाँ ही अफनान कहता है कि मुझे भी रिमशा के चेहरे पर उदासी नज़र आई है, लेकिन अब क्या हो सकता है, रिमशा की शादी हो चुकी है। लेकिन इस तरह कासिम साहब मुतमईन नहीं होते और कह देते हैं कि मैं एक दफ़ा फिर रिमशा को अपने घर में खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे लेकर जाओगे। तो अफनान कह देता है कि आप जब चाहेंगे मैं आपको ले जाऊंगा। पहले आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। जब कासिम साहब जाते हैं तो वहाँ शानी का रवैया जो कि रिमशा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता और रिमशा रो रही होती है। तो इसी तरह कासिम साहब इससे मिलकर कहते हैं कि बेटा तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला रिमशा, तुम्हें पता है तुम मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज़ थी। अगर शानी तुम्हारे साथ एक अच्छा रवैया नहीं रखता था तो तुम मुझे उस वक्त बता देती, मैं तुम्हारी कभी भी शानी के साथ शादी नहीं करती। लेकिन कह देती है कि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं तो नहीं था ना, मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने समझा मेरा कज़न है, बदल चुका होगा, लेकिन इसने सिर्फ शादी इसलिए की क्योंकि वो यही जानता था कि मैंने इसके साथ जो भी किया वो गलत किया। वो पहले की बातों को लेकर अभी भी मुझे उस तरह ट्रीट कर रहा है। तो कासिम साहब कहते थे अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रुकने दूंगा। वहाँ आई जहाँ अफनान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहते थे कि रिमशा एटलीस्ट तुमने मुझे बता दिया था, मैं तुम्हें सपोर्ट ना करता। तुम्हें मैंने उस वक्त भी मना किया था जब तुम शादी कर दी थी कि तुम एक दफ़ा इनकार कर दो, तुम्हारा मैं सहारा बनूंगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुमने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी। अब तुम कभी भी शानी के घर में तुम्हें नहीं भेजूंगा। तो इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि जब दोबारा से रिमशा आ जाती है तो इस पर एलिज़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एलिज़े कहती है कि अफनान आप क्यों रिमशा को लेकर आए हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले आप उससे मोहब्बत के दावे करते रहे, जब उसकी शादी हो रही, लेकिन उसके बाद भी आप
से मोहब्बत करते रहे और उससे मोहब्बत की मेहरबानी अभी तक कम नहीं की, अभी भी उसके साथ खड़े हैं। आपको नज़र नहीं आता कि आपकी बीवी भी है, उसे भी आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन आप मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ रिमशा के लिए। जब से उसकी शादी हुई है मैं आपके चेहरे पर यह दास देख, लेकिन जैसे ही रिमशा दोबारा इस घर में आई है तो आप खुश हो गए हैं, क्योंकि अब शादी तो आपने तड़वानी है, क्योंकि आप इससे पहले कि आप उससे शादी करें तो मैं क्यों ना फैसला कर लूँ। मैं तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह जान चुकी हूँ अफनान। इसी तरह अलीज़े खुद हमें देखने को मिलेगा कि अफनान से डिवोर्स मांगेगी और मामू जान को सारी हकीकत बताएगी और कह देगी कि जिस रिमशा को आप इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है, जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है, जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है, जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद
मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर
कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसा साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसा साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसा साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसा साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद
मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़ा क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़ा से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़ा ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़ा के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़ा कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़ा छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमिशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमिशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक कासिम साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरी लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर है, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमिशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमिशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमिशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी सादी मासूम नहीं है जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह फरहान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये फरहान कह देता है कि मैं रिमिशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमिशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर
कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसिफ साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरे लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना है, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करनी। तो वहाँ ही हमें देखने को मिलता है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर अलीज़े छोड़कर चली जाती है और इसी तरह हमें रिमशा और अफनान की शादी फिर से होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह जहाँ रिमशा पहले अफनान को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन लास्ट में आकर रिमशा को अपना ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई देता है और आखिर मोहब्बत हासिल कर ली अफनान ने भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहिएगा। मज़ीद लगाम के रिव्यू एक्सप्रेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इतना सादा और इतना मासूम समझ रहे हैं, वो इतनी सादी मासूम नहीं है। जिसने अफनान जैसे लड़के को काबू किया हुआ है, जिसने आपकी भांजी का घर बर्बाद कर दिया है। और इसी तरह अफनान से जब कासिम साहब पूछते हैं कि ये क्या है, अलीज़े क्या बता रही है, तो वहाँ ये अफनान कह देता है कि मैं रिमशा से मोहब्बत करता था, मैं इसे पहले से भी जानता था। तो ये सारी बातें कासिम साहब सुनने के बाद कह देते हैं, अफनान के मुँह पर थप्पड़ मारते हैं और कह देते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ ही तुमने रिमशा की भी की। ये मेरी बेटियों की तरह थी, तुम्हें पता है, तुमने एक साथ दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें रिमशा से मोहब्बत थी तो तुमने क्यों की अलीज़े से शादी। तो इस तरह अफनान अपनी सारी हकीकत बताता है और अपने बाबा को कह देता है कि अब मैं अगर शादी की तो रिमशा से करूँगा, क्योंकि अलीज़े ने मुझसे डिवोर्स मांग लिया और मैं उसे डिवोर्स दूंगा, क्योंकि अब मेरे दिल में कोई भी अलीज़े के लिए मोहब्बत नहीं है। अब मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहता और मैंने बहुत सोच के ये फैसला किया है। तो वहाँ एक आसिफ साहब जो कि अलीज़े कह देती है कि मैंने अब इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मेरे लिए ज़िंदगी में और बहुत कैरियर, मैंने उन पर फोकस करना